आत्मा में सुख है कि नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव को इस पे भरोसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि बोलता तो है कि आत्मा में सुख है, लेकिन उसी अंदर से भरोसा नहीं आता कि सुख है कि नहीं। लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, आत्मा में बहुत सुख है। अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो देखो इतने इतने महापुरुष हुए, ख्याल में है ना, और वो बहुत ईमानदार थे, कोई बेईमान नहीं थे, और वे वन जंगल में एकांत स्थानों पर दिन रात अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। ठीक है, वे कभी जगत के प्रपंचों में नहीं पड़े। ख्याल समझना ध्यान से। अगर आत्मा में आनंद नहीं होता तो वे अकेले रहते कैसे? फिर वे गुफाओं में आत्मा का ध्यान कैसे करते? हम और आप जरा सा 2 घंटे घर में अकेले रहना पड़ जाए तो बेचैनी होती है, कोई ना कोई साधन खोजने लगते, मोबाइल खोजेंगे, टीवी चलाएंगे, किसी को फ़ोन मिलाएंगे या किसी के घर चले जाएंगे। करते कि नहीं करते? क्योंकि हमें आत्मा का सुख नहीं मिला। डरते क्यों? उनको मुनिराजों को आत्मा का सुख मिलता है तो उन्हें जगत की कभी याद नहीं आती, और जिनको आत्मा का सुख नहीं मिलता वे मुनिराज, वे संत साधु समाज में घुस जाते हैं। उनकी गलती नहीं है। देखो जीव, मैंने कहा ना, तुम ऐसा किसी जीव को जबरदस्ती अकेला छोड़ दोगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ख्याल में है ना? ये जितने बूढ़े लोग होते हैं, इनके बच्चे अमेरिका चले गए, इधर चले गए, कोई बोलने वालने वाला नहीं होता तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, 10 साल पहले मर जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि कोई बात ही करने नहीं, नाती पोता देखने के लिए नहीं। अब क्या करे बेचारे? अब ये मत सोचना कि ये क्या है, कुछ नहीं है। जीव किसी ना किसी के आश्रय से तो रहेगा, ये जीव का स्वभाव है। या तो आत्मा के आश्रय से रहेगा या पर द्रव्य के आश्रय से रहेगा। और अगर तुम आत्मा का आश्रय उसे मिलेगा नहीं और पर द्रव्य का आश्रय छीन लोगे तो मर जाएगा। सीधा सा गणित है। इसलिए जगत में तुम जबरदस्ती किसी को त्यागी वृत्ति मत बनाओ, किसी को निर्वृत्ति का मार्ग मत बताओ, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना वस्तु स्वरूप के समझे कोई जीव निर्वृत्ति लेगा तो बेचारा दुखी होगा। क्यों दुखी क्यों होगा? क्योंकि समाज कभी किसी का नहीं होता। समाज किसी का होता है? आज समाज कैसा होता है? चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। कोई मुनि बने तो बाजे बजाते हैं, बजाते नहीं, बहुत जय जयकार करते। वो वही मुनि घर पे लौट के आ जाए तो घर में नहीं घुसने देते, गाली दे, अरे भैया उस पर नहीं हुई साधना, नहीं सदी, आ गया तो स्वीकार करो। है यहाँ तक कि उसकी जायदाद से नाम काट देते हैं। 2 साल बने, मुनि नहीं हुआ और यहाँ जाके कोर्ट में नाम कटवा दिया। समाज तो ये होता है। तो निर्वृत्ति लेना तो सोच समझ के लेना। जब तुम्हें आत्मा का आनंद आने लगे, अकेले में रहने का मजा आने लगे, घर परिवार की याद नहीं आए, समाज की जरूरत महसूस नहीं हो तो निर्वृत्ति लेना। ऐसे किसी के कहने पर निर्वृत्ति कभी मत लेना। चाहे 80 साल के हो जाओ तो भी मत लेना। डरते क्यों? 80 साल के हो गए इसलिए निर्वृत्ति ले लो, कोई उत्तर है क्या? ये कोई गलत बात है? जैन धर्म में ऐसा कोई उत्तर नहीं है। उम्र के हिसाब से जैन दर्शन में निर्वृत्ति, ये हिंदुओं में है। ये जो व्यवस्था है ये हिंदुओं की है। कौन सी? हिंदुओं में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। समझ में आए ना? एक बालप्रस्थ आश्रम, फिर एक गृहस्थ आश्रम, फिर एक वो कौन सा है तीसरा, फिर एक है वो वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है कि नहीं? तो वो वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है कि बूढ़े हो गए सब चले जाओ। जैन दर्शन ऐसा नहीं। जैन धर्म कहता है ये कोई अर्थ थोड़ी है। कोई उम्र से थोड़ी कोई आत्मकल्याण होता है, या कोई उम्र से थोड़ी वैराग्य होता है। अब कुछ काम नहीं बचा तो बूढ़े आदमी को घर से निकाल दो, ये कोई उत्तर थोड़ी है। नहीं, हाँ वो तो सम्यक दृष्टि जीव हो, पक्का आत्मश्रद्धानी हो, आत्मज्ञानी पुरुष हो, और वो बिल्कुल व्यवस्थित सम्यक ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक जीता है, और वो परिस्थितियों को देखते हुए घर गृहस्थी में रहता है। और फिर जब उसे लगता है कि अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म हो गई और मेरा राग टूट गया अंदर से, तो वो चला जाए, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई वो गलत नहीं है। लेकिन खाली उम्र के कारण चला जाए, जैसे हमने ये आश्रम खोलते जा रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम
और जो वृद्धाश्रम जो खोलते जा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? वहाँ जाके देखोगे तो किच किच मची हुई है, राग देश चल रहा है। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के काजू किशमिश देख के परेशान है, पोटलियाँ छुपा छुपा के रख रखी काजू किशमिश की। अब आप बेचारा ऐसा क्यों है? करे क्या वो, क्या करे? लाखों की संपत्ति थी, वो घर परिवार में दे आया, और यहाँ 1 रुपया देने की कहो तो देने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी भी ब्रह्मचारी को, कोई भी ब्रह्मचारी हो, आश्रम आदि में रहने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भैया अपना कमाओ और जोड़ो और यहाँ लेके आओ और उसको फिक्स डिपॉजिट करो। ना हम समाज से पैसा मांगेंगे तुम्हारे नाम के, ना किसी से।